हमें तो लगता है सेंसर बोर्ड वाली मूवी को नहीं देखते हैं, एक्चुअली मूवी ही सेंसर बोर्ड वालों को देखती है। अब आप अंदाजा ही लगा लो कि आदिपुरुष मूवी में ऐसे ऐसे डायलॉग बोले गए थे कि जिनको सुनकर आपके कान बहरे हो गए थे, जिनको तो इन्होंने कट किए नहीं थे। और OMG 2 में टोटल 27 सीन्स कट किए गए हैं। तब जाकर सेंसर बोर्ड ने आदेश दिया है और इस सर्टिफिकेट के साथ मतलब 18+ ही लोग इस मूवी को देख सकते हैं। चलो 27 कट तो लग गए हैं, उन सीनों में ज्यादा अश्लीलता भी दिखाई जा सकती थी, लेकिन मूवी को ए सर्टिफिकेट कतई भी नहीं मिलना चाहिए था। हालांकि कहा जाए तो मूवी में जिस प्रकार से सीन डाले गए हैं उसी हिसाब से मूवी को ए सर्टिफिकेट तो सही दिया गया है, लेकिन ये मूवी ही उस टॉपिक पर बनाई गई है जिसको सभी को देखने के लिए जाना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो या फिर बूढ़ा हो, यानी कि सेक्स एजुकेशन। मैं एक बात आप सभी को बताना चाहता हूँ और ये ओवरऑल सभी के साथ हुआ होगा और होता भी अभी जा रहा है। कांति जी, अब आपका छोरा यहाँ नहीं पढ़ सकता। 10th क्लास में बायोलॉजी के सभी चैप्टर को स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ाया सिखाया जाता है, लेकिन जैसे ही रिप्रोडक्शन सिस्टम चैप्टर आता है और फिर टीचर क्लास में आती है या फिर आता है तो फिर उसको थोड़ी बहुत शर्म लगती है या फिर अजीब सा फील होता है और उस चैप्टर में से पेनिस वजाइना एजाइना को ऊपर थोड़ी बहुत पढ़ा दिया जाता है और बहुत ही जल्दी चैप्टर खत्म ही कर दिया जाता है। बट टीचर को भी पता होता है कि हमारे शरीर के मेन ऑर्गन से इन्हें हमें और भी डीपली पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चा इन सब चीजों से भी परिचित हो सके। अब यार इन सब चीजों को जो कोई जानेगा नहीं वो मानेगा नहीं और जो कोई जानेगा वो भी नहीं मानेगा, लेकिन वो करने से पहले एक बार सोचेगा जरूर कि इससे क्या फायदा है और क्या नुकसान। लेकिन फिर भी स्कूल में सेक्स एजुकेशन रिप्रोडक्शन सिस्टम को टोटल इग्नोर कर दिया जाता है और फैमिली में इन सभी चीजों को इतने दूर रखा जाता है कि अगर बच्चा कभी ये सभी करते हुए पकड़ा भी गया तो उसमें इतनी मार दी जाती है कि अगर वो दोबारा भी करेगा तो पहले 50 बार तो सोचेगा। और इसी वजह से ही बच्चा अपनी बात को फैमिली में कभी कोई बात शेयर कर ही नहीं पाता है। लेकिन जब कभी जाकर बच्चे को उसी ऑर्गन में कुछ हो भी जाता है तो वह बच्चा कुछ कह भी नहीं पाता है, क्योंकि वह भी सोचता है कि मैं घर पर इस चीज को कैसे शेयर करूं, क्योंकि बचपन से ही इन सभी बातों को ओपन ही नहीं किया गया है। और ऐसा ही मेरे दोस्त के साथ भी हुआ था। लोगों के हाथ पैर जोड़ी जोड़ी के तुम्हारा एडमिशन करवायो, लेकिन इसमें सेक्सुअली इलेटरली यूथ की कोई भी गलती नहीं है और वो गलती है तो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की और फैमिली की, जिन्होंने इसको कभी ओपनली किया ही नहीं है और इसी चीज को बच्चे अभी भी भुगत रहे हैं। हमारे देश में इतना ज्यादा पॉर्न देखा जाता है जिसकी तो कोई हद ही नहीं है और ऑलरेडी अब तो इंडिया पॉपुलेशन के मामले में चाइना से भी आंखें निकल चुकी है और इंडिया की जनसंख्या अब पहले नंबर पर आ चुकी है। लेकिन अभी भी किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि आने वाली पीढ़ी को तो कम से कम सेक्स एजुकेशन पर नॉलेज दिया जाए और इसीलिए OMG 2 की स्टोरी को सेक्स एजुकेशन पर रखा गया है ताकि आप सभी इस मूवी को देखकर कुछ सीख पा सकें। लेकिन अब आते हैं अपने मुद्दे पर, यानी कि OMG 2 की स्टोरी पर। जैसे ही स्टोरी चालू होती है तो सबसे पहले पंकज त्रिपाठी की एंट्री होती है जो कि महादेव के बहुत बड़े भक्त होते हैं और स्टोरी आगे बढ़ती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। उसी के बीच एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है जिससे उनकी फैमिली को बायकॉट किया जाता है और वो समस्या ये है कि बच्चा स्कूल में मास्टरबेशन करता है और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी जाती है और जब यही बात ऑल ओवर सभी को पता चल जाती है तो केस पंकज त्रिपाठी पर लगा दिया जाता है और बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाता है। और पंकज त्रिपाठी महादेव से प्रार्थना कर रहे होते हैं, प्रभु विवेक की रक्षा करो। तभी अक्षय कुमार की एंट्री होती है जो कि महादेव के दूत रहते हैं और अक्षय कुमार ने जैसे ही OMG 1 में किरदार निभाया था वैसे ही यहाँ पर इन्होंने बढ़िया किरदार निभाया है और एक्टिंग भी एकदम परफेक्ट की है। शिव के दास नहीं, शिव के पास। और फिर पंकज त्रिपाठी फैमिली के साथ बोरी बिस्तर बांधकर शहर छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी अक्षय कुमार इन्हें केस लड़ने के लिए कहते हैं और इस केस में पंकज त्रिपाठी के अपोजिट यामी गौतम वकील का किरदार निभा रही हैं, जिन्होंने अपना किरदार पूरा बखूबी से निभाया है और वकील के किरदार में काफी अच्छी भी लग रही थी। बेटे के इस वल्गर एक्ट को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? मूवी में हिंदू धर्म के 4 स्तंभों के बारे में भी बताया गया है और मूवी को जब आप देखने के लिए बैठते हैं तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होते हैं, क्योंकि मूवी का स्क्रीन प्ले जबरदस्त है। मूवी की स्टोरी को ही कुछ इस प्रकार से राइट किया गया है कि आपको पूरा ठोस तरीके से समझाया जा सके, क्योंकि मूवी में कोई भी बात घुमा फिराकर नहीं बताई गई है, डायरेक्ट सीधी बोली गई है और इन्हीं सब चीजों को सुनकर आपको हंसी भी आएगी और साथ ही साथ इमोशन भी रहेगा। महाराज तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। गंगा कहाँ से बहती है इसके बारे में मुझे मत बताना। OMG 2 मूवी को जितना भी दिखाया गया है, जैसा जैसा भी दिखाया गया है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। लेकिन यहाँ पर कई लोगों का ये भी कहना है कि मास्टरबेशन के फायदे तो बताए गए हैं लेकिन हानियां क्यों नहीं बताई गई हैं। तो भाई मेरे यह सवाल वही लोग करते हैं
हैं जिन्हें साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर आप दिन दुगनी और रात चौगनी कर रहे हैं और लगातार लगे रहते हैं तो फिर वो एक अलग ही बात हो जाती है, क्योंकि आप किसी भी काम को लगातार करते रहोगे तो उससे आपको हानि तो पहुंचेगी। और बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है, सेक्सुअल जोश में आकर जाने क्या क्या कर जाते हैं और फिर कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और इन सभी परेशानियों का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, यही सब हमें इस मूवी में बताया गया है। देखो भाई, इस मूवी में मुझे ऐसा कुछ भी गलत नहीं लगा है, साथ ही साथ इसमें जिस प्रकार से स्टोरी इसमें दिखाई गई है वो भी काफी बढ़िया थी और हमें इससे एक सीख भी मिलती है, जिससे मेरी तरफ से इस मूवी के लिए 5 में से 4 स्टार। वैसे दोस्तों, आप सभी को यह मूवी कैसी लगी, अपना ओपिनियन आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।